मैं कल सुबह तुम्हारे अकाउंट में 60 लाख रुपए भेजूं। प्लीज तुम अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। 60 लाख? काश ये 60 लाख 2 दिन पहले मिल जाते तो वो जिंदा रहता, वो बच सकता था। न जाने क्यों कुदरत मुझे इतनी आजमाइश में डाल रही है। क्या हुआ आबिश? खैरियत तो है? राफे भाई और मामा का फोन आया था। क्यों? मामा को मेरे बारे में बुरा ख्वाब आया था। शरी, राफे भाई मुझे 60 लाख रुपए भेज रहे हैं। क्या हमारे हालात पे तुझ खा के वो ऐसा कह रहे हैं? और अगर ऐसा है आबिश तो मैं तुम्हें ये पैसे हरगिज नहीं लेने दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ईगो हर्ट होगा इसलिए? हाँ। तुम्हारे ईगो से ज्यादा मुझे अपना सर्वाइवल जरूरी है। तो मेरे मना करने के बावजूद तुम ये पैसे लोगी? हाँ लूंगी, क्योंकि जिस दौलत को ठुकरा कर मैं यहाँ आई थी उसी ने मुझे आजमाइश में डाल दिया और अब मैं अपने आप को मजीद आजमाइश में नहीं डाल सकती। लेकिन आबिश, बस कर दो। इस मैटर में इंटरफेयर करके मेरा और अपना रिलेशनशिप खराब मत करो शरी। ये मेरा और मेरे भाई का मामला है, दैट्स ऑल। बासित साहब को जिस दफा फिट पड़ा है वो बहुत सीवियर और सीरियस है। अगर उसकी कोई स्पेसिफिक वजह कुछ रोज से तो वो बिल्कुल ठीक थे। असल में इंटेंस सिचुएशंस के रिएक्शन भी स्ट्रांग होते हैं। उस वक्त मैं हेल्पलेस थी डॉक्टर साहब। मेरे अब्बू आईसीयू में थे और बासित मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। मैं क्या करती? मैं इकलौती औलाद हूँ और मैं नहीं चाहती अपने अब्बू को मिलने। आप ठीक कह रही हैं मिसेस बासित, लेकिन मैं एक पेशेंट की बात कर रहा हूँ, एक साइको पेशेंट की। ये शख्स तो मुझे भी पागल कर रहा है। एक तरफ मेरे अब्बू है और मैं क्या करूं? औरत को अपने रिश्ते निभाने के लिए बहुत से महाजों पर लड़ना पड़ता है। यही औरत की सबसे बड़ी आजमाइश होती है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं डॉक्टर साहब। हर दफा जब मैं बासित की इम्प्रूवमेंट के लिए कोई स्टेप लेती हूँ तो नाकाम हो जाती हूँ। बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ। आप हिम्मत ना हारें और फिर आप उनकी हर बात मानने की कोशिश करें। कुछ भी हो जाए उनसे आर्ग्यू मत करें। आपका मतलब एक और आजमाइश? आजमाइश नहीं, एक और एफर्ट। प्लीज कीप योर मोरल हाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो बेगम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की बासित कहाँ है? मेरी फोन कॉल क्यों नहीं उठा रहा? जी वो हॉस्पिटल में दाखिल है। हॉस्पिटल में? इससे पहले तो कभी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुआ। अब क्यों? बेगम साहिबा इस दफा दौरा ज्यादा शदीद था। क्या क्या उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था? बेगम साहिबा से थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई थी। पता नहीं किससे शादी कर ली है। ये लड़का भी अपनी मनमानी करता है। नहीं जी बेगम साहिबा, वो तो बहुत अच्छी है जी, बहुत ख्याल रखती हैं साहब का। ये ख्याल रखा है कि उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हमारी सफाई करने दो। नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? खैरियत?
खैरियत क्या हो? क्या हुआ है? मुझे तो लग रहा है सारी परेशानियां एकदम से हम लोगों पे आ गई हैं। अरे भाई हुआ क्या है ये तो बताओ। 10 दिन में मकान खाली करने का नोटिस आया है। क्या? इतनी जल्दी ये कब हुआ? वजह नहीं पता। जॉब पहले चली गई, ऊपर से घर से भी बेघर होना पड़ा। हालात तो ये बता रहे हैं कोई हमें झुग्गी भी नहीं डालने देगा। झुग्गी? अब हम झुग्गी में रहेंगे भाई? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने फ्रेश जूस निकाला है आपके लिए। वो ज़ारा नहीं आई? तुमने उसको मेरी हालत के बारे में नहीं बताया? अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब? उसको हमसे ज्यादा अपने पागल शौहर की फिक्र है। वो बहुत मजबूर हो गई है, फंस गई है बेचारी। तो ठीक है, हम उसकी मजबूरी नहीं बनते। तुम माँ होकर ऐसी बातें कर रही हो? पहले आप भी तो ऐसी बातें किया करते थे। समरा, वो हमारी बेटी है। आखिर मैं क्या करूं? मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। तुम दुआ तो कर सकते हो ना, और माँ की दुआ तो खुदा भी रद्द नहीं करता। काश मेरी दुआ में इतना असर हो जो मेरी ज़ारा को वापस मेरी तरफ ले आए। उस शख्स से फिजा, फिजा मेरी शर्ट प्रेस कर दो। ला मुझे तो मैं कर देती हूँ। नहीं, फिजा कर देगी। नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, देखो अब क्या बनता है। मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। कैसा काम? बस एक जरूरी काम है। चलो आबिश कहाँ जा रही है? शायद जॉब के लिए। मैम ये न्यू हाउसिंग स्कीम है, बहुत अच्छी और रीजनेबल प्राइस पे अच्छा घर मिल सकता है आपको। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो घर फौरी चाहिए। कुछ घर तैयार हैं, आप चाहें तो अभी साइट विजिट कर सकती हैं, हमारा नुमाइंदा आपको विजिट करा देगा। अभी? जी हाँ, क्यों नहीं। ओके, थैंक यू। तुम कहीं जा रही हो? जी, आपके लिए घर से फ्रेश खाने बनवा कर लाऊंगी। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो ना? देखो सारा, मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं घबरा जाता हूँ, मुझे घबराहट तारी हो जाती है। प्लीज प्लीज मुझे अकेला मत छोड़। आसिफ, अब आपको किस बात की परेशानी और घबराहट है? घर जाना भी जरूरी है ना। 2 घंटे की बात है और मैं फिर आ जाऊंगी। हाँ तो मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं तुम्हारे लिए? मैं फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए तुम्हारे लिए। हाँ, सिर्फ मैं और कोई नहीं। और फिलहाल उनकी हर बात मानने की कोशिश करें। ठीक है बासित, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। नहीं जाती मैं। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती हो, और तुम्हें करनी भी चाहिए, तुम्हें करनी भी चाहिए। काश मैं तुमसे कभी मोहब्बत ना करती।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई जॉब मिल गई आपको? अल्लाह का शुक्र है, नौकरी तो मिल गई है। फिलहाल तो टेम्परेरी मिली है, लेकिन फिर देखो वो क्या होता है। क्यों? दरअसल जिस बंदे की जगह नौकरी मिली है वो 2-3 महीने की छुट्टी पे गया होगा। जब आएगा तो फिर देखी जाएगी। क्या हुआ फिर? अल्लाह मालिक है ना, तुम परेशान हो। ये आबिश कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रही। भाभी सुबह आपके साथ ही तो गई थी भाई। क्या मतलब? अभी तक वापस नहीं आई है? नहीं तो क्या वो आपको बता के नहीं गई कि वो कहाँ गई है? आबिश, तुम इतनी जल्दी बदल गई हो, इतनी अफसुर्दा लग रही हो। इससे पहले तुम्हें कभी इतना अफसुर्दा नहीं देखा। कभी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी मुझे इस तरह से ट्रीट करेगी। तुम जिंदगी से हारने लगी हो। तुम तो बहुत डिटरमिन्ड थी। मुझे भी यही लगता था, मगर क्या शहरी भी बदल गया? पता नहीं अगर वो बदल गया है या फिर मुझे पता नहीं। यार, तुम तो उसकी बहुत तारीफें किया करती थी। वो बड़ा ईगो है, वो सबसे डिफरेंट है। हम लड़कियां भी इतनी बेवकूफ होती हैं, गैर महसूस जज्बों को बिन देखे अपना आइडियल बना लेती हैं। जब वही जज्बे हमें अंदर से तोड़ देते हैं तो हम उसी आइडियल से नफरत करने लगते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारा फैसला 100% गलत था और तुम्हें अब इस पे पछतावा है। नहीं, मैं पछता नहीं रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि शेरी मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उससे। तो फिर ये उदासी कैसी है? हालात की। तो आबिश, इन हालात को चेंज करने की कोशिश करो। वो ही तो करने आई हूँ। अपनी डैडी से कहो कि मुझे इस अमाउंट में एक छोटी सी गाड़ी दिलवा दें। रियली? क्या शेरी ने कहीं डाका डाला है? नहीं, काफी भाई ने भिजवाए। ओह, आई सी। क्या शेरी की ईगो इसको एक्सेप्ट कर लेगी? शेरी का फोन आ रहा है, मैं चलती हूँ। सादिक चाचा, जो मैंने आपको काम कहा था वो कर दिया? जी बेगम साहब, वो तो हो गया था। चल साहब, आप आज ऑफिस में? तबीयत कैसी है उनकी? अल्लाह का शुक्र है, अब बहुत बेहतर है। सादिक चाचा, आज शाम को उनके लिए आप चिकन सूप बना लीजिए। बेगम साहिबा, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम वो लड़की हो जिसने मेरे बासित को बीमार किया और वो अब हॉस्पिटलाइज। जी, और आप वो अच्छी माँ है जिसको उनके बेटे की बीमारी का आप मालूम हो रहा है। मैं जानती थी कि बासित बीमार है। चले, अच्छा है कि आपने खुद ही मान लिया कि मैंने आपके बेटे को बीमार नहीं किया। तो तुमने उसे ट्रैप तो किया? ट्रैप? सादिक चाचा, ट्रैप? आपके बेटे में है ही क्या कि मैं उसे ट्रैप करूं? एक बीमार जहन, बैंकरप्ट बिजनेस और एक खूबसूरत खोखला घर। मुझे वहशत हो रही है इस घर से, उसकी हर चीज से, और सबसे ज्यादा वहशत मुझे आपके बेटे से हो रही है। मैं आपकी दीवी बीमारी को हैंडल कर रही हूं इस वक्त, और वो भी सिर्फ इंसानियत के नाते।
इसलिए इस वक्त मुझे ना आप तंज कीजिए और ना कोई मेंटल टॉर्चर। सादिक चाचा, इनका सामान गेस्ट बेडरूम में रखिए और पूछ लीजिए इनको कुछ चाहिए कि नहीं। आबिश, आबिश तुम्हारा फोन आ रहा है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए, वो इस वक्त थोड़ी मसरूफ है, मैं शहरियार बात कर रहा हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक तो? स्टेट एजेंसी से कॉल थी, घर की ओनरशिप हैंड ओवर करने के लिए वो तुम्हें फोन कर रहे थे। सॉरी शरीफ, मैंने तुम्हें बगैर बताए ये सब कुछ कर दिया। इसलिए कि अब मेरी इंपॉर्टेंस तुम्हारे नजदीक कम होती जा रही है आबिश। ऐसी बात नहीं है शरीफ, अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम मुझे कभी ये घर ना खरीदने देते। और अब मैं ये घर खरीद चुकी हूं और तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। हरगिज़। क्यों? क्योंकि मेरी अना ये गवारा नहीं। तुम्हारी अना एक जान तो ले चुकी है, अब क्या चाहते हो तुम? मेरी जान भी लेना चाहते हो क्या? मैं तुम्हें इसी दिन के लिए वार्न कर रहा था आबिश। तो बताओ ना शेरी, कब तक भुगतूंगी मैं इसकी सजा? सारी उम्र। सजा तो मैं काट रहा हूं आबिश। पता नहीं क्या कुछ करना चाहता हूं तुम लोगों के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। तुम सिर्फ एक काम क्यों नहीं कर सकते? ये जो अना की दीवार हम दोनों के बीच में, उसे क्यों नहीं गिरा सकते हो? जो चीज सिर्फ हम दोनों को तकलीफ दे रही है, उसको तुम क्यों नहीं हटा सकते? उसे रखने का फायदा क्या है? और जो चीज तुम मांग रही हो ना आबिश, वो मुझे कितना कमजोर और कितना हकीर कर देगी, तुम्हें इस चीज का अंदाजा नहीं है। कुछ नहीं जानती मैं, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं अपनी और तुम्हारी जिंदगी आसान बनाना चाहती हूँ, और तुम मेरे साथ ही नहीं देते। क्या चाहती है तुम? सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती मैं। जायज और नाजायज भी। हाँ। क्या हासिल होगा तुम्हें इससे? खुश हो जाओगी? क्या मिलेगी? आबिश, रुको। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझती रही, मगर गलत तो मैं हूं। मेरी वजह से मेरा बेटा बात से जहनी मरीज हुआ
तुम फेस करती रही। जब किसी औरत का घर टूटता है तो कितनी बेबस मजबूर होती है, फिर जो सहारा मिलता है उसे मजबूत बनाने की कोशिश में वो खुद कितना टूटती और बिखरती, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। उसकी सगी औलाद भी नहीं। मैं आपकी अजियत का अंदाजा कर सकती हूँ। जरा बेटा, बासित अब्बा की डेथ के बाद मेरे भाई ने अपने सर से बोझ उतारने के लिए मेरी शादी एक अमीर और उम्र रसीदा आदमी से कर दी। वो मुझ पे और बासित पे जुल्म करता था और मैं खामोश रहती थी, इसलिए कि मेरे पास कोई सहारा नहीं था जिसकी बुनियाद पर मैं उस शख्स से मुकाबला करती। यहाँ क्यों आई हैं आप यहाँ? आप मेरी मां नहीं हो सकती। मैं आपकी नहीं देखना चाहता, ना पता मुझे आपसे। सुना आपने? मां तुम्हारी मां 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 ऐसी होती है, ऐसी सालिम, बुज़दिल, डरपोक। मां ऐसी नहीं होती। इस औरत की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नफरत है मुझे इससे, नफरत। बस कर दो बासित, प्लीज बस कर दो। तुमने हमेशा अपनी जात को अहमियत दी है, अपने दुख, अपनी खुशियां। दूसरे कितने सफर करते हैं, तुम्हें कभी उसकी अहमियत ही नहीं हुई। सफर? इस औरत ने कब सफर किया है? इसने तो अपने शौहर के साथ मिलकर कितना टॉर्चर किया मुझ पर, कितना टॉर्चर किया इसने मुझ पर। इसके शौहर ने कितना टॉर्चर किया। यही गलत फहमी है तुम्हें, मेरे तुम्हारी खातिर इतनी अजियतें काटी हैं। जानते हो क्यों? किस लिए? इसलिए कि वो तुम्हें और मुझे घर से बाहर निकाल देता तो फिर हम कहां जाते? जानते हो उसने मुझे कितना टॉर्चर किया तुम्हारे लिए? देखो देखो ये निशान, ये देखो। जब भी मैं तुम्हारे फेवर में बोलती थी ना तो मुझे सिगरेट लगाना। इतनी अजियतें देता था कि मैं बता नहीं सकती, बता नहीं सकती मैं। तुम मेरे बेटे होकर मेरी मजबूरी और बेबसी को नहीं समझ सके। तो वो शख्स, वो तो एक गैर है, वो क्या समझता?
तुमने मुझे हमेशा दुश्मन समझा बेटा, कभी मां नहीं समझा, कभी प्लीज मुझे माफ कर, प्लीज मुझे माफ कर, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर, मुझे प्लीज, मुझे माफ कर। फिर कैसा लगा घर? बहुत ज्यादा पसंद आया। इतना अच्छा घर, इतना अच्छा घर तो भाभी कभी मैं ख्वाबों में भी नहीं देखा था। थैंक यू भाभी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। शेरी भाई खुश नहीं है? पता नहीं। इतना बड़ा घर मिला है हमें, अभी भी वो खुश नहीं है। अल्लाह मियां ने छप्पर फाड़ के गाड़ी भी दे दी, घर भी दे दिया, और वो है कि उदास बैठे हुए। पता है भाभी, हमें ना किसी झुग्गी में शिफ्ट जाना चाहिए था। भाई को तो आदत हुई है गुर्बत में रहने की। भाभी आप ही शेरी भाई को समझाए ना, इससे तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तुम दोनों जाओ और अपना कमरा सिलेक्ट कर लो। जाओ, ऊपर है सारे कमरे। कितना प्यारा घर मिला है हमें। अब मैं अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगी। ये सब कुछ हमें भाभी की वजह से मिला है। भाभी कितनी अच्छी है ना, शेरी भाई से भी ज्यादा। हाँ, चलो हो गया। शेरी, अगर हमें वो घर खाली करने का नोटिस ना मिला होता तो मैं ये घर खरीदने का सोचती भी नहीं। शेरी प्लीज स्टॉप इट। तुम्हारी खामोशी मुझे बहुत गिल्टी कर रही है। आखिर तुम मुझे किस बात का एहसास दिलाना चाहते हो? एहसास तो मेरे अंदर खत्म हो रहा है आविश। मतलब तुम मुझसे मेरे वजूद का एहसास छीन रही हो। एहसास तो तुमने छीना है मुझसे, मेरी वजूद का। इससे बढ़ के कोई एहसास हो सकता है किसी औरत के लिए? और उसकी कितनी भारी कीमत अदा कर रहा हूं मैं, जानती हो तुम? It's enough, शेरी। It's enough। सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कर रहा हूं, और क्या चाहती हो? क्या है मेरी खुशी? जानते भी हो तुम। हर लम्हा अपने आप को निगेट कर रहा हूं मैं, ये है तुम्हारी खुशी? क्या है मेरी खुशी? माँ, आपको पता है कि मोहब्बत के इस लम्हे की ख्वाहिश मुझे कब से थी? अब तो ये ख्वाहिश पूरी हो गई है ना, अब तो मैं खुश होना चाहिए। उफ,
मैं इस वक्त इतना खुश हूं कि ऑनेस्टली मैं जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुआ होगा। मुझे मेरी माँ मिल गई। बेटा तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें ज़ारा जैसी लड़की मिली। तो क्या ज़ारा खुश नसीब नहीं है कि उसे मैं मिल गई? उसने तुम्हारे लिए बहुत सफर किया है, कभी तुमने उसकी सफरिंग का अंदाजा लगाया? सफरिंग? कौन माँ, मेरे साथ भला कोई सफर कैसे कर सकता है? That's impossible. ये तुम कह रहे हो ना बेटा, मेरे दिल से पूछो। क्या मतलब, क्या ज़ारा ने आपसे कोई बात की है क्या? एक औरत ही दूसरी औरत की आंखों में छुपी हुई तहरीर पढ़ सकती है बेटा। बेटा मेरे जाने के बाद ज़ारा का बहुत ख्याल रखना। आप कहाँ जा रही हैं? मैं यूके जा रही हूँ, अबैद के पास। मुझे छोड़कर आप उस आदमी के पास जा रही हैं? आप उसको प्रेफर कर रही हैं मेरे पर फिर? नहीं बेटा, कभी भी नहीं। वो शख्स पैरालिसिस की वजह से ना बेड रिटर्न हो गया है, उसको मेरी बहुत जरूरत है। तो उसके पास वो अटेंडेंट है ना? हाँ थी, लेकिन उसका फोन आया था, वो आइलैंड वापस चली गई। बस आप नहीं मैम, बस आप प्लीज मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब आप कैसे जाने दूंगा आपको? बेटा वो जैसा भी है हमारे मुश्किल वक्त में हमारे काम आए। अब उसका मुश्किल वक्त है, तुम उसे कैसे छोड़ के जा सकती हो? ये कोई इंसानियत तो नहीं है ना, सोचो। मैं मुझे फिर तनहा छोड़ देंगे? नहीं, मुझे यकीन है कि ज़ारा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी और तुम ज़ारा का रखोगे। रखोगे ना बेटा, रखोगे ना? वादा करो मुझसे। बस फिजा, फिजा, अम्मी, 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 अम्मी आंखें खोले। फिजा, अम्मी आंखें खोल। अम्मी, 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 अम्मी ये ले आराम से, आराम से, आराम से। और भी नहीं। फिजा, फिजा, नहीं। क्या मतलब अम्मी? फिजा, आसमा, आविश में से कोई भी घर पे नहीं है? बहू ले गई साथ, तूने बहू के साथ मजा आया? सीरियसली भाभी, इतना एंजॉय तो हमने कभी भी नहीं किया। भाभी आप गाड़ी चला नहीं बल्कि उड़ा रही थी। कभी तो शेरी भाई ने इतनी तेज बाइक नहीं चलाई। वो शेरी भाई हैं, हमारी आबिद भाभी हैं। अच्छा बाबा, जरा मक्खन कम लगाओ, जल्दी जल्दी सारे थैले निकालो। अम्मी जान घर पे अकेली हैं। अम्मी तो सो रही होंगी भाभी, आप ऐसे ही परेशान हो गए। मुझे तो हर वक्त यही फिक्र लगी रहती है।
भाई भाई देख हमने कितनी सारी शॉपिंग की, देख मैंने तो बहुत ड्रेसेस लिए यार। तुम लोगों को नया घर और गाड़ी क्या मिल गई है? तुम लोगों की नजरें बदल गई हैं? फिजा, आज तक अम्मी को कोई घर में अकेला छोड़ के गया जो तुम चली गई थी? भाई वो भाभी। वेरी नाइस। तुम आज अपनी भाभी की वजह से अपनी माँ को अकेला छोड़ के चली गई हो क्योंकि इसके पास पैसे। पैसे की बात कहां से आ गई शरी? अम्मी जी के लिए ग्रोसरी शॉपिंग गए थे हम लोग, उनको भी कुछ चीजें लेनी थी तो साथ में आ गई थी। हर चीज पे अम्मी घर में अकेली थी, बेड पे पड़ी हुई थी। वो अम्मी बेड से गिरने लगी थी, वो तो मैं पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या हुआ था। आइंदा एहतियात करना, वरना तुम दोनों को मैं वहीं पे ले जाऊंगा जहां तुम दोनों को रहने की आदत है। क्या हो गया शरीफ भाई को? किसका गुस्सा किस पे निकाल रहे हैं? जाने क्या हो गया शरीफ भाई को, वो पहले तो ऐसे नहीं थे। जेलस हो रहे हैं वो, और कुछ नहीं। जेलस किससे? भाभी से, और किससे होंगे जेलस? भाभी इतने पैसे वाली हैं, ये घर गाड़ी सब ऐसे ना भाभी की वजह से ही है। और शरीफ भाई खुद क्या है, ना उनके पास पैसे है ना नौकरी, और खामखा भाभी से भी लड़ते रहते हैं। वरना शरीफ भाई तो भाभी से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत ऐसी होती है मोहब्बत? कोई मोहब्बत नहीं करते हो भाभी से, वो सिर्फ भाभी से नफरत और हसद करते हैं। तुम दोनों की जरूरत कैसे हुई मेरी और आबिश के टर्म्स को डिस्कस करने की? भाई मैं तो। तुम दोनों अपनी औकात में रहो तो बेहतर है। जिन रिश्तों को निभाने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, ना अपने आराम का ख्याल रखा और ना ही अपनी तालीम और सेहत का। सब दावे कितने खोखले होते हैं, रिश्ते भी और मोहब्बत भी। मैं पहले कभी भी रिश्तों की गहराइयों को नहीं समझ पाया था। प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दें, प्लीज फॉरगिव मी। तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पे एतबार नहीं रहा? मुझे हालात पे एतबार नहीं रहा आबिश। इससे पहले कि हालात मुझे खोखला और तुम्हें बेजार कर दें, मुझे ये सब कुछ बचाने की एक कोशिश तो करनी चाहिए ना। पर मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? कायनात पे ऐसे छाया